लाहौर के इलाके इचरा में आते जदगी चौक बाबा आजम के करीब रिहायशी इमारत की 5वीं मंजिल पर आते जदगी 4 कम सिन बहन भाई झुलस कर जहाँ होने वालों में 12 साल का मान, 8 साल का नूर, 5 साल का इब्राहिम, 2 साल का इस्माइल शामिल। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का वाक़े पर इजहार अफसोस। पाकिस्तान के मुस्तकबिल की क़यादत का फैसला पाकिस्तानी अवाम ने करना है। चाहते हैं इंतखाबात आज़ादाना और मुनसिफाना हों। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है, अमेरिका की दिलचस्पी सिर्फ जमहूरी अमल में है। किसी उम्मीदवार या पार्टी को अहमियत नहीं देते। पाकिस्तान में जमहूरियत की हिमायत जारी रखेंगे। पार्लियामेंट ने मुद्दत नहीं लिखी तो नाअहली ताहयात क्यों? किसी को ताहयात नाअहल करना इस्लाम के खिलाफ है। तौबा का रास्ता खुदा ने बंद नहीं किया तो अदालत कैसे कर सकती है? चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा का दो टोक मौक़िफ़, ताहयात नाअहली की कोई तो मंतक होनी चाहिए। ऐसा नहीं किसी मूड में है तो ताहयात नाअहल कर दें। एक जज ने समीउल्लाह बलोच केस में ताहयात नाअहली लिखी। फैसल बाउडा नाअहली केस में माइंड चेंज किया। क्या 5 जेंटलमैन की दानिश कानून साजी खत्म कर सकती है? क्या 326 अरकान का दानिशमंदाना कानून खत्म किया जा सकता है? 62(1)(f) के तहत नाअहली का तयन आइन के मुताबिक नहीं। सादिक और अमीन की शर्त आमिरों के लिए क्यों नहीं? आमिर मुंतखब होकर नहीं, आइन तोड़कर आता है। कभी डिग्री और कभी सादिक और अमीन की शर्त लगाता है। इलेक्शन सर पर है, इस मसले को हमेशा के लिए तय होना चाहिए। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, कानून आ चुका और नाअहली 5 साल की हो चुकी, अब ताहयात नाअहली वाली बात कैसे कायम रहेगी? जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने पूछा, सादिक और अमीन की क्या तारीफ है? क्या खुद जज इस मयार पर पूरा उतरता है जो किसी और को अमीन करार दे? समात आज सुबह 9 बजे दोबारा होगी। नैब सजा याफ्ता के लिए 10 साल नाअहली की मुद्दत बहाल। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला डिवीजन बेंच ने मुअत्तल कर दिया। सिंगल बेंच ने नाअहली की मुद्दत 5 साल की थी। फाइक अली जमाली की 10 साल नाअहली बहाल हो गई। नून लीग ने कल उन्हें बलूचिस्तान असम्बली का टिकट दिया था। तुम सब पर आर्टिकल 6 लगाऊंगा, बानी पीटीआई के इलेक्शन कमीशन अरकान को धमकी। बानी पीटीआई पर तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फर्द जुर्म आयद है। इस केस में सजा हुई तो 5 साल के लिए नाअहल हो जाएंगे। बानी पीटीआई पर साइफर और तोशाखाना केस में भी फर्द जुर्म आयद हो चुकी। बल्ला वापस दिया जाए, पीटीआई सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज कर दिया। तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त को नंबर लग गया। लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ ना मिला। अदालत ने पीटीआई की बल्ला वापस लेने के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी। बिलावल भुट्टो के रायगढ़ में खड़े होकर नवाज शरीफ पर वार। दिल की तकलीफ हो तो लंदन भाग जाते हैं। कहा भी था कराची में अस्पताल है, अब रायगढ़ में भी अस्पताल बनाएंगे। बिलावल भुट्टो ने जयालों से वादा भी किया, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली चाहिए तो तीर पर मोहर लगाएं। आवाम की आमदनी डबल करेंगे। यूसी सतह पर भूख मिटाओ प्रोग्राम शुरू होगा। साबिक वजीर जेल अब्दुल गफूर मियो पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन गए। एबटाबाद की हल्का NA-15 से नवाज शरीफ के कागजात मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त। नवाज शरीफ को आज के लिए नोटिस जारी कर दिया गया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल अहलियत केस पर समाअत करेगा। नवाज शरीफ के कागजात मंजूरी को आजम सवाती ने चैलेंज किया था। आम इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों की सिक्योरिटी का मामला। FBI ने उम्मीदवारों को टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट जारी कर दिया। नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान को टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट जारी। सादिक संजरानी ने 60,000 रुपए की टैक्स अदम अदायगी क्लियर कर दी। FBI ने 28,000 से जायद उम्मीदवारों की सिक्योरिटी मुकम्मल कर ली। इख्तियार सबके लिए। MQM ने इंतखाबी मंशूर पेश कर दिया। आइन में 3 तरामीम की भी तजवीज़ दे दी। पाकिस्तान उस वक्त मजबूत होगा जब आम पाकिस्तानी मजबूत होगा। बल्दियाती, शहरी और ज़िलाई हुकूमत को आइनी तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। मुत्तहिदा रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फारूक सत्तार ने वडेरों पर टैक्स लगाने का मुतालबा कर दिया। महंगाई के मारों को महंगी बिजली का नया झटका।
फी यूनिट कीमत 4 रुपये 12 पैसे बढ़ा दी गई। बिजली की कीमतों में इजाफा, नवंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नेपरा ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सारिफीन से जनवरी के बिलों में इजाफी वसूली की जाएगी। एक और वादा वफा, एक और मंसूबे की तकमील। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के एमरजेंसी फाइल 6 हफ्ते की रिकॉर्ड मुद्दत में अपग्रेडेशन हुई। स्टेट ऑफ द आर्ट इमरजेंसी में 50 बेड्स का इजाफा, हर बेड पर कार्डिक मॉनिटरिंग सिस्टम लग गया। मरीजों का रिकॉर्ड रखने के लिए जदीद तरीन कंप्यूटराइज निज़ाम। वज़ीर आला का ICU, इको रूम समेत दीगर सहूलियात का मुआयना, बेड्स का मयार चेक किया, एमरजेंसी में फराहम करदा सहूलियात को सराहा। मियो अस्पताल 4 से 5 दिन में रेडी हो जाएगा। 31 जनवरी तक पंजाब के तमाम अस्पताल अपग्रेड हो जाएंगे। वज़ीर आला ने अच्छी खबर सुना दी। कहा, PIC की नई एमरजेंसी में सब मेड इन पाकिस्तान है, कुछ इम्पोर्टेड नहीं लगा। 40 करोड़ के मंसूबे को 30 करोड़ में मुकम्मल कर दिखाया। मोहसिन नकवी का स्टेट ऑफ द आर्ट लैब बनाने का ऐलान। गवर्नर पंजाब और वज़ीर आला की मुलाकात। बलीगुर रहमान की मोहसिन नकवी को PIC की अपग्रेडेशन की मुबारकबाद। अवामी मनसूबों की बरवक्त तकमील पर मोहसिन स्पीड को सराहा। वज़ीर आला ने इस मौके तदारुक के लिए इक़दाम का बताया। कहा, मसनूई बारिश का दूसरा तजुर्बा जल्द किया जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग और मशकूक बैंक ट्रांजैक्शन केस। परवेज इलाही को खराबी तबीयत के बाइस पेश न किया जा सका। समाअत 17 जनवरी तक मुलतवी। गुजरात तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन रेफरेंस में मोहम्मद खान भट्टी की जमानत पर नैब से जवाब तलब। गैर शरई निकाह केस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर 10 जनवरी को फर्द जुर्म आयद होगी। सिविल जज कुदरतुल्लाह ने केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल अदालत के 22 दिसंबर के अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाए। इसराइल की दहशत गर्दी में कमी न आई। गजा में हर तरफ बमबारी, आग लगाने वाले फास्फोरस बमों का इस्तेमाल बढ़ गया। इसराइली हमलों में 200 से जायद फलस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 23,000 के करीब पहुंच गई। गजा में 57,000 से जायद अफराद जख्मी, हजारों लापता। मिस्टर परफेक्ट आमिर खान की बेटी रिश्ता अज़वाज में बन गई। आयरा खान की दुल्हा की शेरबानी या सूट की बजाय निक्कर बुनियान में एंट्री। दूल्हे के अनोखे लिबास की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दुल्हा दोस्तों के हमरा जॉगिंग करते शादी की तकरीब में पहुंचा। आयरा खान की कलाई में चूड़ियों की बजाय स्मार्ट वॉच नजर आए।